सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा है नया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज है नहाए खाए और छठ पूजा का क्या आप जान गए होंगे। तो ये है आज का पर्व और यहाँ पे सुबह सुबह मतलब यहाँ पे काम चालू हो गया खाना बनाने का। तो फिर यहाँ पे हम लोग ने बनाया चूल्हा, मतलब मेरी नानी और मैंने मिलके। फिर यहाँ पे खाना बन रहा है खीर। तो पूजा शाम से चालू होगा, मतलब यहाँ पे खीर नानी बना रही है, फिर बांटेंगे। तो फिर अभी कुछ ऐसा समय था और अभी छत पे नानी बना रही है खीर। और इसके बाद शाम हुआ और हम लोग ने कुछ लोगों को इनवाइट किए और कुछ लोग आए और यहाँ पे भोग चालू हुआ, मतलब नानी प्रार्थना वगैरह करने लगी। फिर गीत वीत हुआ और फिर नई नानी ने खाना खाई। फिर सबको मतलब जो प्रसाद था वो दिए और विदा कर दिए। तो इसके बाद आता है और कई सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए नीचे भी बना हुआ था अलग से। तो फिर सब अच्छे से मतलब यहाँ पे परसा गया। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं अब क्या करूँ, तो मैं प्लेट निकालने का काम करने लगी। तो फिर देख रही हूँ कितने लोग आए हैं कितने लोग नहीं। तो फिर प्लेट व्लेट निकाली और इसके बाद रात हुआ और हम सभी ने मिलके ठेकुआ बनाए। तो अभी रात का समय है तो ठेकुआ बनाना पड़ता है। फिर मॉर्निंग में हम लोग को जाना है, मतलब शाम में जाना है कल घाट पे। तो ये भी कुछ ऐसा सीन है अभी रात का और सब नानी ठेकुआ छान रही हैं। तो इसे हम लोग ठेकुआ बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट बताइएगा। तो ये है आज का सुबह वाला दिन और मैं मतलब शाम का दिन है, तो शाम हो चुका है तो मैं वही रेडी हो रही हूँ। तो ये है नन्हा मुन्ना लाल, जो हर समय रोने का ही नौटंकी करते रहता है, चाहे कुछ भी करो, रोएगा नहीं तो सोएगा, एक ही काम है। तो फिर मामा ने इसे गोद में लिए और फिर हम लोग निकल दिए कहाँ, आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम लोग जा रहे हैं शाम वाले अरग वाले घाट पे। तो अभी शाम का अरग है तो अभी हम लोग को जाना है घाट पे। तो ये हमारा पूरा ग्रुप जो जा रहा है और कुछ और लोग भी कई सारे। तो फिर यहाँ से हमारा ग्रुप निकला है और ये हूँ मैं जो आगे कैमरामैन बन के खड़ी हूँ। तो इतना बड़ा ग्रुप है, पीछे भी आप देख सकते। तो ये है हमारा टीम ग्रुप। और फिर नानी ने पूजा के लिए मतलब गोड़ लागी। फिर ये है मेरे मामा जो ऊपर कोसी लेके जा रहे हैं। नहीं, इसे कुछ और बोलते हैं, कोसी को और बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, उतना मेरे को पता नहीं, तो भी आपको भी कुछ इतना जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो फिर ये है ग्रुप, अच्छा खासा गीत गा के चल रहे थे सब। और चलते मैं भी थक गई, मतलब घाट तो थोड़ा दूर ही था। तो फिर मेरे मामा भी थक गए होंगे वो लेते लेते। तो फिर मेरे पापा ने ये ले ली ये टोकरी। तो फिर हम लोग चल दिए घाट पे। तो अभी धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तो पहुँचने में थोड़ा टाइम है। तो मैं तो थक गई थी चलते चलते इतना ही दूर से। और तो फिर हम लोग को पैदल ही चलना पड़ेगा क्योंकि यही है। तो फिर हम लोग घाट पे पहुँचे, मेरी नानी पानी के अंदर एंटर की। फिर जो सामान था नानी को दी मेरी मम्मी ने। फिर ये है मेरी बहन जो फ़ोटो ले रही है और यहाँ पे मैं हूँ, आप देख सकते। तो मेरे भाई ने कुछ लाए थे पटाखा वगैरह, मतलब उनके पास था तो उन लोग ने इस तरह से जलाया और मैंने वीडियो शूट की। तब भी घाट पे बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि पानी में उतर जाओ, उस पानी को देखती। आपको ऐसा लगता ही होगा कि पानी जब भी देखे तो उतरने का मन करता होगा। तो मेरा भी उतरने का मन किया था पहले, तो पापा ने नहीं बोले। तो फिर धीरे धीरे पापा गए और वो नानी को मामा टोकरी दिए, मतलब जो प्रसाद वगैरह उसके अंदर है वो दिए। तो फिर मेरा अब एंट्री होगा अंदर जाने का, क्योंकि मेरे को जाना ही जाना है। तो मैं ज़बरदस्ती पापा को बोल के नीचे चली गई। तो ये मेरी बहन जो गोल गोल घूम रही है, पीछे देख ही सकते हैं। और ये है मेरी मम्मी। तो फिर यहाँ का पानी तो ठंडा था, बहुत मज़ेदार भी, ऐसा लग रहा था यहीं पे नहाने लगूँ। पर फिर मेरी मम्मी की दोस्त मिल गई जिन्होंने छठ की थी, तो मिली। तो मेरी मम्मी ने यहाँ बोली कि इनके साथ फ़ोटो ले ली। तो फिर मैंने इनका वीडियो ली और फिर क्या हुआ, फिर मेरे भाई लोग आ गए। तो मेरे भाई लोग आए, मेरे पापा बोले कि दह जाएगा। तो फिर मेरी बहन खींचने लगी उसे, क्योंकि पानी का बहाव थोड़ा तेज़ था। और फिर मेरा भाई भी दोनों खेल रहा था मज़े से। एक को तो मज़ा आ रहा है, एक सोच रहा है कैसे क्या करना है। एक दूसरा देख के हंसने लग, मेरे को तो हंसी आ रहे थे दोनों को देख के। अब पानी के लिए डांट खाया। तो फिर मैं यहाँ पे भींगी, आप देख ही सकते मैं कितना दूर भींग चुकी हूँ। और इस तरह से ही मुझे घर जाना, क्योंकि कपड़ा तो लाई नहीं है मैंने। और ये मेरी बहन, मैं तो इसे हर बार चुड़ैल कहती हूँ, आज क्या बोलूँ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर घाट पूरा भर गया। जब हम लोग आए थे तो बहुत खाली था और पूरा घाट ही भर चुका है। अब मैं आपको क्या बताना चाहूँगी, आप देख सकते हैं चारों तरफ ही लोग हैं। और ये होता है छठ, और मेरे ख्याल से बिहार का बिगेस्ट फेस्टिवल, ख्याल से नहीं है। तो फिर हम लोग अब जाएंगे कहाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं घर को। तो फिर मैं चल रही थी, तो चलते चलते मैं तो थक ही जाऊंगी मेरी बहन। तो ये है यहाँ का रोड, कुछ ख़राब भी था कोई अच्छा। फिर हम लोग आए मंदिर में यहाँ पे पूजा किए। और पूजा करते करते लाइन भी नहीं था, तो इस तरह से अंधेरा था। तो अंधेरे में ही पूजा हुआ। तो मेरा भाई भी जाकर मम्मी का हेल्प कर रहा है। कोई ना, मेरी मम्मी फिर सब धोई अच्छे से और फिर पूजा की। तो फिर थोड़ी देर बाद लाइन भी आ गया और उजाला भर गया तो पूरे मंदिर में। फिर पूजा की और अच्छी तरह से सजावट, तो सब इस तरह से पत्ता वगैरह चढ़ा दी और कुछ ऐसा सीन था।
और खूब मज़ा भी आ रहा था। मतलब अच्छा लग रहा था ये ऐसा दिन याद रहने के लिए। फिर यहाँ पे इसको बोलते हैं गाइस कोसी, मैं गलती से भूल गई थी और को गलत बोल दी। तो ये है कोसी भरने वाला। आज अभी रात हो चुका है तो पूजा वूजा होगा, पूजा हो चुका है और यहाँ पे कुछ टांगा गया है तो उसे क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती उतना, पर इसे ही कोसी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबने प्रणाम किए, प्रणाम पाती हुआ और सारे देव देवताओं को गोड़ लागे, गलती सलती माफ़ करने का बोले। तो फिर ये है मेरी नानी जिन्होंने छठ पूजा की है, पापा ने गोड़ लागे मेरी नानी को। और ये है छोटा मुंडा नन्हा सा लाल जो हर समय सोता है, मैंने आपको बताई थी। चलिए अब इसे देखते किस तरह से सो रहा है, अभी खुश भी हो रहा है। तो आज है अब सुबह का अर्घ, अब हमें कहा जाना है सुबह के अर्घ में, क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यू में है तो आप सोच रहे होंगे इतना फटाफट। तो फिर ये सुबह का अर्घ और अभी हम लोग सुबह का मतलब इतना ठंडा लग रहा था पूछिए मत। तो ये है घाट पे लोग जा रहे हैं, मतलब सुबह वाले अर्घ में मतलब ये रहता ना कि सूरज कहीं निकल ना जाए इसीलिए पहले जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग उगा नहीं है तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और लोग इतने सारे थे। फिर नानी ने प्रणाम की, सूरज में मतलब उगे नहीं है ना, तो फिर प्रणाम की, फिर हम लोग ने प्रणाम किया सीधा आए। फिर हम लोग पहुँच गए घाट पे और आप देख ही सकते हैं घाट कितना अच्छा चमक रहा था सुबह वाला, और अभी ठंडा भी बहुत लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोग थे, बहुत सारे लोगों ने छठ पूजा की थी, मेरी नानी वहाँ पे है आप देख ही सकते हैं। तो फिर यहाँ का कुछ सीन ऐसा था, पानी का बहाव देख सकते हैं कल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे मज़ेदार भी मज़ा भी उतना ही आ रहा था, पूछिए भी मत कि कैसा लग रहा हो, क्योंकि किसी को भी पानी में उतरने के बाद ऐसा लगता है कि नहाए बहाए वगैरह। तो फिर ये कुछ अच्छा खासा सीन था और यहाँ पे लोग भी कई सारे इकट्ठा हो चुके थे अब तक, क्योंकि कल तो लेट से आए थे पर आज बहुत जल्दी आ गए। और यहाँ पे ऐसा सीन देख के मेरे को बहुत खुशी मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कहाँ आ गए। मतलब स्कूल से घर में कितना मतलब फैमिली प्रोग्राम्स में बहुत मज़ा आता है, पर ये फेस्टिवल में तो बहुत से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो फिर यहाँ से मैं पानी से निकलना सोची, पर पानी से निकलने का मन नहीं कर रहा था। फिर मेरे भाई भी आ गया और मेरा भाई यहाँ पे नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा करने लगा, जो करना उसे, और पानी से खेलने लगा। तो ये तो मज़े से खेल रहा था, दूसरा आ ही नहीं सकता था, उसका तबीयत ख़राब है तो इसी कारण से वो नहीं आ सकता पानी में, क्योंकि वो बाहर बैठ के देख रहा है। तो फिर इसे गोद में लाया गया और यहाँ पे मम्मी ने दूध दिए ऐसे ऐसे, फिर पूजा की, नानी ने एक राउंड ली, फिर यहाँ पे पूजा वूजा होने लगा। तो यहाँ पे लोग भी भर गए। फिर मेरे भाई को भी मामा लेके चले गए क्योंकि बीमार हो जाएगा, ठंडा पानी है, ऊपर से मॉर्निंग का समय है। तो फिर अच्छी तरह से मतलब इसी तरह से बात चल रहा था। और यहाँ का मौसम पूछिए मतलब बहुत मज़ेदार भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। तो फिर इसी तरह से हम लोग ने एंजॉय किए। फिर मेरी मम्मी ने सूर्य उदय हो गए तो फिर मेरी मम्मी ने दूध डाली, तो फिर पापा ने डाले और कुछ इसी तरह से हुआ प्रोग्राम। तो ये दिन सही में किसी को भूलने लायक तो रहता नहीं, तो यादगार तो बनना चाहिए। तो आप सब भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहने में, मतलब पानी का मज़ा ही कुछ और है। घाट, तो ये एक घाट है यहाँ पे, मतलब आते हैं हम लोग हर साल ही आते हैं इस घाट पे। तो फिर आप देख ही सकते हैं। तो मैं क्या बताना चाहूँगी कि यहाँ पे पूजा वूजा हुआ, तो अभी यहाँ पे हम लोग खूब एंजॉय करें और फिर पानी से बाहर निकलने का समय आ चुका है, क्योंकि अब आप जानते ही हैं क्या है। तो मेरा यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा फैमिली ग्रुप ऐसे हम लोग एक साथ हो गए थे, तब भी मेरा निकलने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर ये है मेरा भाई जो कराटे फाइट यहीं करने लगा, जो स्कूल में सिखाया जा रहा है, आज यहाँ पे उतार रहा है गुस्सा। और आप देख सकते हैं इसके मुंह पर स्माइल कितना अच्छा लग रहा है और ठंडा भी उसको ज़्यादा लग रहा है। तो फिर मेरी मम्मी पापा निकले पानी से बाहर और फिर यहाँ पे कुछ व्यू ऐसा था पूरा कुहासा। फिर नानी ने प्रसाद बांटी और आज छठ पूजा का आखिरी दिन रहता है ये सुबह वाला अर्घ। इसके बाद छठ पूजा मतलब रात में सब कोई खाना खा लेता है, फिर नानी खाती है जिन्होंने किए हैं, पर मेरी नानी ने किए तो पहले खाएंगे फिर इसके बाद हम खाएंगे। तो फिर नानी ने प्रसाद बांटी और सबको इन्हें उन्हें गोड़ लागे और इसी तरह से कुछ ऐसा दिन था और मेरे को बहुत खुशी हो रहा था। तो फिर मैं निकल दी वापस को घर को। तो यहाँ का खेत मतलब पूरा हरा भरा चारों तरफ, और सुबह का समय भी कितना अच्छा लगता है, मतलब स्कूल जाते समय का भी और अभी का भी, क्योंकि स्कूल में बीतता है। तो फिर हमारे निकलने का समय हो गया और अब हम लोग निकल गए हैं नानी घर से। तो ये है मेरा भाई जो कुछ इस तरह से बैठ गया जहाँ मन तहाँ, और मेरी बहन वीडियो बनाने में लग गई, मतलब उसे ऐसा मोमेंट बस चाहिए रहता रिकॉर्ड करने के लिए। तो फिर यहाँ का मतलब व्यू देख के मेरे को इतना खुशी मिल रहा था, पूछिए मत, कि इतना अच्छा ऐसा लग रहा था राजस्थान वगैरह आ गए और मतलब चारों तरफ रेत ही रेत और कुछ पानी। तो फिर मैं फटाफट से सनरूफ वाला ऊपर से खोली और बाहर निकल गई। तो खूब मज़ा आया। तो फिर सोचे कि क्यों ना यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे रुकाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे हम लोग ने खूब एंजॉय किए। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुके और नीचे गए तो देखने का मतलब व्यू कितना अच्छा आ रहा था, पूछिए ही मत। मतलब हर जगह कुछ इस तरह सा मतलब पानी जैसा मिल ही जाता है तक अच्छा।
तभी लोग छठ पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डॉट 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 लग रहा था, तो वो एक तरह से कचरा है सारा, फूल वगैरह। तो प्लीज़ पॉल्यूशन ना करें इतना। और फिर हम लोग निकल गए और ये कुछ पहाड़ी इलाका आ गया। मतलब पहाड़ी इलाका नहीं, हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं, वो भी कुछ इस तरह के पहाड़ पे। मतलब जिस इंजीनियर ने ऐसा काम किया, बताइए कितना अच्छा किया। मतलब पहाड़ पे हम लोग चल रहे हैं और खूब मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैं खूब इंजॉय कर रही थी इसका। तो फिर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा इंजॉय करने लगे। यहाँ पे ये लोग बकबक और यहाँ पे मैं लगा के बैठ गई, मतलब ईयरफोन्स। फिर आवाज़ गाना वाना सुनी। फिर यहाँ से नागपुर कितने डिस्टेंस पे है, जबलपुर कितने डिस्टेंस पे है, कटनी, सीहोर यहाँ से पता करना रहा था। तो फिर यहाँ से देखे अब मुंबई भी जाना पड़ेगा, पुणे वुणे कहाँ देखा जाए, मतलब उतना नाम नहीं दिया था। तो फिर यहाँ पे होटल में रुक के खाना खाए, फिर निकल दिए। और फिर कुछ ऐसा हुआ ना कि आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे चल रहे थे, चलते चलते क्या होगा आप जान ही सकते हैं कि ऐसे रोडों पे कभी कभी जाम भी लग जाता। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर एंजॉय करते करते मेरा भाई सो भी गया। तो सोया तो नहीं है, तब भी आप देख ही सकते किस तरह का नौटंकीबाज है, नौटंकी बस करने आता है। तो फिर सोए। फिर पता चला अब फंस गए हम लोग जाम में। बहुत लंबा जाम था, टोटली 2 आवर्स का जाम था। और जाम में निकलना बहुत मतलब मुश्किल रहता है, आगे पीछे दोनों तरफ से। इस तरह से रॉन्ग वे में अगर घुस जाएंगे तो ऐसा ही प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उस साइड वाले रोड वाले इधर आ गए थे रॉन्ग वे में, इसके कारण जाम लग गया 2 घंटे का। और कुछ इतना बड़ा जाम था। तो फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। और आगे बढ़ने से हम लोग थोड़ी ही देर में जाम से निकल गए। और थैंक गॉड मतलब 2 घंटा लग गया जाम से निकलने में, शाम हो गई, नहीं तो अब तक हम लोग पहुंच जाते घर को। तो अभी आप देख ही सकते हैं कैसा व्यू है। तो फिर धीरे धीरे इस तरह से रात हो गया। तो रात होने के बाद अब हम लोग को पहुंचना था, क्योंकि टोटली हम लोग बहुत मतलब ट्रैवल कर चुके थे। तो अभी पूरा रात हो चुका था और फाइनली हमें पहुंचना था घर। और मैं फाइनली घर पहुंच गई। और मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, बाय बाय।